दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शुगर सेक्टर का शेयर लेकर आया हूँ। केपी शुगर है इसका नाम। एक बार ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि जब शुगर सेक्टर में रैली आती है, क्योंकि शुगर जो उत्पादन होता है ये बहुत कुछ किसानों से जुड़ा होता है। जो गन्ना पैदा करते हैं किसान, तो किसानों से जुड़ा होता है। और ये जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह ये ऐसे बेल्ट है, यहाँ पर किसानों के लिए मतलब एक गन्ना उगाना एक सबसे बड़ी एक इनकम का जरिया होता है। और उनको इनकम का जरिया तभी इनकम अच्छी होती है जब शुगर सेक्टर में रैली आती है। मतलब जो चीनी और इसके जो साइड उत्पाद होते हैं ना, जो एल्कोहल वगैरह, तो आने वाले समय कह सकते हैं कि जब नई सरकार बनेगी देश में और किसानों के लिए घोषणाएं होगी, तब ऐसी जो कंपनियां जो शुगर सेक्टर से, अल्कोहल से, इथेनॉल से, मिथेनॉल से इनसे जुड़ी कंपनियां हैं, इनमें भी आपको रैली देखने के लिए मिल जाएगी। हमेशा शुगर सेक्टर हमेशा नहीं चलते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जितनी भी जो चीनी बनाने वाली कंपनियां हैं, चीनी बेचकर कभी भी नहीं कमा पाती है, क्योंकि चीनी का दाम सरकार तय करती है, गन्ने का दाम सरकार तय करती है। लेकिन इनकी कमाई क्या होती है कि जो साइड उत्पाद जो होते हैं, इथेनॉल वगैरह जो बनते हैं, अल्कोहल वगैरह जो बनते हैं, और बिजली उत्पादन में काम आता है, जो कृषि में काम आता है, ऐसे पदार्थ बनते हैं जो साइड उत्पाद निकलते हैं शुगर सेक्टर की कंपनियों में से, उसी से इनकी कमाई होती है। तो आज जो मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ केपी शुगर, ये भी कुछ इसी तरह की कंपनी और शेयर बहुत सस्ता है। केवल 34-35 रुपये शेयर की प्राइस है आज की तारीख में। पूरा मैं आपको डेटा बता देता हूँ, उसके बाद इस कंपनी की कहानी, की कंपनी क्या करती है और कौन कौन सी बिजनेस इनके हैं। ये आजकल की कंपनी नहीं, 1941 में शुरू की थी। वी रामकृष्ण ने इसके कंपनी शुरुआत की थी। इनके कई तरह के बिजनेस है। तो ये जो केपी शुगर, इसकी शेयर की अभी जो प्राइस चल रही है 34-35 रुपये चल रही है। मार्केट कैप इसका है करीब 390 करोड़, मोटा मोटा आप 400 करोड़ मान सकते हैं। और इसकी जो शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 27-28 रुपये के आसपास है। कंपनी के हम इसके अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी जो 82 करोड़ का रेवेन्यू आया है पिछले क्वार्टर में, और 10-12 करोड़ की इनको कमाई हुई है। और अगर पिछला आप देखेंगे जो पूरे साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 290 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 57 करोड़ की कमाई हुई है। कंपनी के ऊपर हम कर्जे की बात करेंगे तो 1 रुपये के मुकाबले केवल 50 पैसे का कर्जा है, यानी कर्जा कभी भी चुका सकते हैं, कर्ज मुक्त भी खींच सकते हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, मतलब कि 49% के आसपास है, 41% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी 60% होल्डिंग है पब्लिक के पास है। लेकिन थोड़ी सी कम है प्रमोटर के पास होल्डिंग, उसके बाद भी कह सकते हैं कि कर्ज मुक्त कंपनी है, तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। एक साल का हाई और लो देखेंगे हम तो 23 रुपये का लो रहा है इसका एक साल का, और करीब इसका 54 रुपये का हाई रहा है एक साल में। पूरे लाइफ टाइम का हम देखेंगे तो 1 रुपये 80 पैसे का लो रहा है और 94 रुपीज़ का इसका हाई रहा है। अब अगर हम इसको स्प्लिट से जोड़ते हैं, जो शेयर स्प्लिट हो चुका है, ये 97 में तो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और 2005 में इस शेयर को टुकड़े कर दिए थे, एक शेयर के 10 शेयर बना दिए थे। तो अभी जो इसका जो स्प्लिट होने बाद में जो प्राइस है 34-35 रुपये प्राइस है, अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो शेयर की प्राइस अभी 350 रुपये होती। और हायर लो को हम देखें तो अगर स्प्लिट नहीं हुआ तो ये 550 रुपये का हाई होता जो एक साल का, और लाइफ टाइम का हाई होता 940 रुपये का होता। लेकिन चूंकि स्प्लिट हो चुका है इसलिए आपको शेयर सस्ता मिल रहा है, ये जरूर ध्यान रखना। जब भी आप शेयर खरीदो तो ये जरूर देखा करो कंपनी में कब क्या हुआ है। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस नहीं दिया अभी तक। डिविडेंड जरूर कंपनी देती है, हर साल डिविडेंड देती है और ठीक ठाक है, डिविडेंड देने में ठीक है। इसका EPS देखेंगे तो 5 है, मतलब कम है लेकिन ठीक है। फिर भी ROE देखेंगे तो वो करीब है 15, वो भी बढ़िया है, ROE भी बढ़िया है इसके अंदर। कहने का मतलब है कि ओवरऑल हम अगर इसका डाटा देखते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है आपको। एक अच्छा इस समय जो आपको मिल रहा है ना, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि एक साल के अंदर 54 रुपये तक गया और 54 रुपये से ये गिरते गिरते अभी 34 पे मिल रहा है, यानी कि आपको करीब 20 रुपये कम में मिल रहा है ये शेयर। आगे अगर इसमें कुछ घोषणाएं होती है, एक नए चीज़ आती है, नए डेवलपमेंट होते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। एक बात जरूर देता हूँ कि आपको जितने भी शुगर सेक्टर के शेयर है, इसमें आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा ये मान के चलिए कि आपको 2-3 साल होल्डर रखना ही पड़ेगा।
ये जल्दी रिटर्न देने वाले नहीं होते, कि इसके अंदर रैली आती है और रैली कब आती है, सरकार घोषणाएं करती है। क्योंकि सारे जो प्राइस होती है यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्राइस का है कि जो चीनी आती है, ये अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती है। उसमें सरकार तय करती है चीनी के रेट और गन्ने के रेट। तो उस कारण क्या है कि कई कंपनियां वगैरह इस तरह की हमारे देश में हज़ारों कंपनियां चीनी बनाने वाली, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर कंपनियां कर्जम तभी पड़ती है, घाटे में रहती है, क्योंकि किसानों को भुगतान नहीं कर पाते, किसान भी परेशान रहते वगैरह। तो इसलिए सब कुछ पूरा सेक्टर ही एक तरह से सरकार की घोषणा पर डिपेंड होता है ये। तो सरकार की घोषणा पर जो है जरूर ध्यान रखना कि सरकार किसानों के लिए क्या घोषणाएं कर रही है, गन्ना किसानों के लिए क्या घोषणाएं कर रही है, चीनी सेक्टर के लिए क्या घोषणाएं कर रही है। सभी एक दूसरे से लिंक है। अगर गन्ना किसान के लिए घोषणाएं करती सरकार, तो चीनी सेक्टर भी बढ़ेंगे। अगर चीनी के लिए सरकार घोषणाएं करती है, तो गन्ना किसानों को फायदा होगा। और इससे अगर इथेनॉल, अल्कोहल, पेट्रोल वगैरह जो बनते हैं ना, जो पेट्रोल में यूज़ करते हैं, इसका जो इथेनॉल का बायोफ्यूल जिसको कहते हैं, उसके लिए घोषणा कर दी तो भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि शुगर सेक्टर है। तो ये जो कंपनी है कई तरह काम करती है। जो केपी शुगर है, इसका बिजली उत्पादन का भी काम है, और जो चारा निकलता है, जो गन्ना पिरोए के बाद में जो कचरा बचता, उससे ये कई तरह के पदार्थ बनते हैं। उसमें जो एग्रोकेमिकल आते हैं वो भी बनते हैं, और कैल्शियम की चीज़ भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जो कि कई उद्योगों में काम आती है। इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है। इस तरह के उत्पादन इस कंपनी के है। इसके साथ साथ ये जो केपीसी ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। करीब 2000 करोड़ का इनका पूरा मार्केट कैप है केपीसी ग्रुप का। इनके कई तरह के बिजनेस है। सीमेंट सेक्टर में भी है, सीमेंट का उत्पादन भी करती कंपनी। इसके अलावा इनका एजुकेशन से जुड़ा काम भी है, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा काम है इनका, और तरह के जो बिजली उत्पादन वगैरह ये काम भी कंपनी करती है। साथ ही साथ ये हेवी इंजीनियर का काम भी करती है। हेवी इंजीनियर का काम वो होता है कि जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, बड़े खदानें होती है, सुरंगें बनती है, और जो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर वगैरह, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी खुदाई मशीन की जरूरत पड़ती है, उस मशीन की सप्लाई करती है, वहाँ पर ठेके लेती है, उनके काम करती है। जैसे नागार्जुन बांध जो बना था, तो उस समय इन्होंने वहाँ पर ठेका भी लिया था, जो मिट्टी वगैरह हटाने का इनका, साथ ही सीमेंट की सप्लाई भी करी थी। इस तरह काम करती है कई तरह के उद्योग, और काफ़ी पुराना बिजनेस घराना है ये, एक पूरा औद्योगिक घराना बन चुका है, जो वी रामकृष्ण जो इसके मालिक है। मतलब अब तो उनके बच्चे संभाल रहे, बेटी और 2 बेटे वगैरह, वो कारोबार संभाल रहे, लेकिन अच्छे हाथों में है ग्रुप, पूरा ग्रुप अच्छे हाथों में है। तो उनका ये सेक्टर की ये कंपनी है केपी शुगर। अगर आपने नहीं लिया है शेयर, लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन आपकी मर्जी रहेगी। मैं तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको लेना ही चाहिए। अगर आपके पास है और आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं इसमें इस समय। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों चुनाव खत्म हो चुके हैं लगभग, मतलब, और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद में सरकार की किस तरह से बजट आता है, किस तरह से घोषणाएं होती है, वो डिपेंड बहुत करता है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना कि आपको कि इसमें जो रैली आएगी सरकार की घोषणा के बाद ही आएगी, और रैली अगर आएगी तो ये कई दिन तक चलती है। जरूर ध्यान रखना कि शुगर सेक्टर में रैली, जैसे कोई भी घोषणा हो तो वो 15 दिन, महीने पर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक चलती है, और उस दौरान सभी शेयर जो शुगर के शेयर चढ़ते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है वापस। तो ये दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी, एक उन्होंने इसके पर मांगी थी, मतलब एक जो केएम शुगर पर भी मांगी थी, और केपी शुगर, तो लगभग कहानियाँ दोनों की सेम ही है। आप इसको केएम शुगर भी मान सकते हैं, केपी, दोनों प्राइस भी सेम है। केएम शुगर की 34-35 रुपये प्राइस है, इसकी भी यही प्राइस है। एक शक्ति शुगर आती है, शक्ति शुगर की प्राइस भी 34-35 रुपये आसपास ही है। मतलब तीनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। शक्ति शुगर खरीद लीजिए। अच्छा, मन का सबका मार्केट के भी लगभग बराबर ही है। शक्ति शुगर का देख लीजिए, केएम शुगर का देख लीजिए, या केपी शुगर का, और प्राइस भी लगभग सेम है। एक अच्छा इसमें एक और है कि रेणुका शुगर, वो भी 40 रुपये में मिल रहा है आपको, वो भी सही प्राइस पर मिल रहा है। तो अगर आप महंगा शेयर खरीदना चाहते हैं तो बलरामपुर चीनी है वगैरह, या जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड की भी है, तो उसका भी एक और है अपना ये बजाज शुगर, वो भी 30 रुपये मिल रहा है। तो ये दोस्तों, आज इतना है केवल। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।